औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना माहुल अद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिन नबील उम्मील अरबील हाशिमील क़ुरैशील बक्कील मदनील अबतही वत्तिहामी अस्सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ीअल कौकबिद दुर्री साहिबिल वक़ार वस्सकीना अल मदफून बिअर्दिल मदीना अल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन व खातमिन नबीन व शफ़ीउल मुज़नबीन व रहमतिल आलमीन बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अस्साबिरीन अश्शाकिरीन व लअनतुद दाइमतु अला अदाइहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व मसाइबिहिम व अज़मतिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या इबादिल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलि मोहम्मद की शान में अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। नाज़रीन मोहतरम, आज अशरे मुहर्रम की दूसरी नशिस्त है। कल मैंने इसी आय करीमा को गुफ्तगू का उन्वान करार देते हुए आपकी खिदमत में कुछ मारूज़ात को पेश करने की कोशिश की थी। मैंने जिस आय करीमा को उन्वान करार दिया सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 है। खालिक़ कायनात अपने हबीब से खिताब करते हुए ऐलान कर रहा है, कुल ए रसूल कह दीजिए। किससे क्या कहना है? या इबादिल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे बंदो। देखिए यहां पर कुरानी लहजे को मुलाहिजा फरमाएं। परवरदिगार आलम ये नहीं कह रहा है या अय्युहन्नास या अय्युहल्लज़ीना, डायरेक्ट नहीं कह रहा है उन लोगों से कह दो, उनसे कह दो, नहीं, बल्कि रसूल से खिताब है। आप कहिए या इबादी, ऐ मेरे बंदो। वो बंदे जो अपने नफ्सों पर, अपने जानों पर इसराफ करते हैं, जुल्म करते हैं। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अज़ीज़ान मोहतरम, कुनूत एक ते से है, एक तोय से है, जिसे अरबी में ता कहते हैं। कुनूत अगर ते से है तो वो दुआ के लिए है, जो दूसरी रकत में बादज़ हम्द और सूरह कुल हुल्लाह के बाद आप हाथों को बुलंद करके दुआ कुनूत पढ़ते हैं। ये ते वाला कुनूत है।
तोय वाला कुनूत, जिसे अरबी में तवा कहते हैं, इससे मुराद रहमत खुदा से मायूसी। परवरदिगार आलम रसूल से ऐलान करवा रहा है, ए रसूल मेरे बंदों से कह दो, उन बंदों से कह दो जो बंदे अपने आप पर जुल्म जिन्होंने किया है, उनसे कह दो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। क्यों? इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, परवरदिगार आलम तमाम गुनाहों को बख्श देगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, परवरदिगार आलम बख्शने वाला है, मेहरबान है। कल मैंने इसी आय करीमा के ज़ैल में एक हदीस को बयान किया था, वो आपके अज़हाने आलिया में मौजूद है, जो परवरदिगार आलम ने जनाब दाऊद से खिताब करते हुए फरमाया। तो देखिए, इंसान मायूस नहीं होना चाहिए रहमत खुदा से। अगर उसने गुनाह किया, बंदा मासूम नहीं है, गुनाह सरजद हो गई है, मगर उसके बाद अब मायूस होकर ना बैठ जाए, अब तो जहन्नम मेरे किस्मत में है, अब जितनी भी नेकियां करूं इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई हासिल नहीं है, अब मेरी नमाजें पढ़ने से फायदा क्या है, अब मैं रोजे रखूं तो इसका फायदा क्या है, मैं इंफाक करूं तो इसका फायदा क्या है, मैंने बहुत बड़ी गुनाह किया, बहुत बड़े बड़े गुनाहों को अंजाम दिया। परवरदिगार आलम कह रहा है, अल्लाह अकबर, ये दुनिया की अदालत नहीं है, ये अदालत इलाही है। यहां परवरदिगार आलम अपने बंदे से ऐलान कर रहा है, तुमने गुनाह किया, अब लौट कर मेरी बारगाह में आ जाओ और रहमत खुदा से मायूस ना होना। तो अजीज़ान मोहतरम, मेरी गुफ्तगू का मौजू करबला उम्मीद जिंदगी है। मायूसी उम्मीद के मुकाबिल में है। उम्मीद को अरबी में कहते हैं रजा और मायूसी को कहते हैं कुनूत, इसीलिए ऐलान हो रहा ला तक़नतू। तो इंसान हमेशा उम्मीदवार होना चाहिए, मायूस ना हो। मायूसी कुफ्र है, खुदा की रहमत से मायूसी कुफ्र है। तो अजीज़ान मोहतरम, उम्मीद अल्लाह से वाबस्ता रखे, उम्मीदवार रहे, लेकिन शरायत है। मैं यहां पर अर्ज करना चाहता हूं, मैंने कल भी अर्ज किया था, करबला जहां नाउमीदी के तमाम असबाब मौजूद थे, मैंने कल गिनाया था, इंसान कब नाउमीद होता है? जब जिंदगी में शिकस्त खा जाता है, हार जाता है, तो नाउमीद हो जाता है। हालात के मुकाबिल में हथियार डाल देता है, नाउमीद हो जाता है। नाउमीद ना हो। और मुबल्लिगाने करबला के लिए, हमारे लिए करबला दर्स जिंदगी है। खुसूसी तौर पर जब कोई मुबल्लिग अपने वतन में पहुंचता है या किसी मकाम पर जाता है, अगर वो इस्लाह की बात करता है, तो वहां के बहुत से बुजुर्ग सिन रसीदा ये कहते हैं, मौलाना कोई फायदा नहीं, ये सुधरने वाले नहीं है, ये मायूसी है। रसूल इस्लाम ने कैसों को सुधारा? वो अरब जो जानवरों से बदतर थे, बाप बेटे से डरता था, बेटा बाप से डरता था, भाई भाई से डरता था, जौजा शौहर से डरती थी, शौहर जौजा से डरता था। इसीलिए तो सब अपनी अपनी अमानतें रसूल के पास ले जाकर उनके पास छुपाया करते थे। क्यों? इसलिए किसी को किसी पर एतबार नहीं था। ऐसा माहौल था जब छोटी छोटी बातों पर 40-40 साल तक जंगें होती थी, लेकिन रसूल ने ऐसी नाउमीदी की फिजा में जो जानवर नुमा थे, उनको इंसान बनाया। और इंसानों को इतना तराशा, कोई अबूजर बना, कोई सलमान बना। तो इस्लाम मायूसी को कुफ्र जानता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने फरीजे को अदा करें। दुनिया कहती है
मैं अर्ज कर रहा था, बहुत से मकामात ऐसे हैं जहां पर आप अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की बातें कीजिए, लोग कहते हैं मौलाना फायदा नहीं है, फुला आकर कहकर चले गए, कुछ नहीं हुआ, फुला बहुत बड़े आलिम आए यहां पर, उन्होंने तबलीग की, कुछ हासिल नहीं। नहीं अजीजान मोहतरम, आपकी भी जिम्मेदारी है, मेहनत कीजिए, मेहनत का समर जरूर मिलेगा, नतीजा अमल जरूर हासिल होगा। अगर आप हालात से शिकस्त खाकर हथियार डालेंगे तो यह नाउमीदी है। और उसके अलावा और भी असबाब मैंने कल अर्ज किया था, दिल मुर्दा हो जाते हैं। आप करबला में देखिए, ये तमाम हालात नाउमीदी के मौजूद थे। वहां हालात ऐसे थे, भूख और प्यास, हजारों के लश्कर के मुकाबले में 72 पानी नहीं है, लड़ने के लिए हथियार नहीं है, घोड़े नहीं हैं, असबाब नहीं है। अंसार और याराने बावफा की किल्लत है, मगर उम्मीदवारी ऐसी है। अल्लाह अकबर। शबे आशूर हमने रसूल के ऐसे ऐसे असहाब को देखा जो शबे आशूर एक दूसरे से मिजाह कर रहे थे, दाढ़ियां सफेद हो चुकी है, बुजुर्ग है, एक दूसरे से मिजाह कर रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, बूढ़े हो चुके हो, मिजाह कर रहे हो? तो पलट कर दूसरा सहाबी जो मिजाह कर रहा था वो कह रहा था, मेरी कौम गवाह है, खुदा की कसम मैंने जिंदगी में कभी मिजाह नहीं किया, मजाक नहीं किया, मगर आज इसलिए कर रहा हूं, कल मइयत हुसैन इब्ने अली में हमें शहादत नसीब होने वाली है। यह है उम्मीद, यानी मौत की वादी में भी उम्मीद जिंदगी। ये दर्स सिर्फ और सिर्फ हमें करबला से मिलती है, ये सिर्फ दर्स हमें करबला से मिलता है। तो अजीजा ने मोहतरम, इसीलिए आज जरूरत है उस करबला को एहया करने की, उस करबला को जिंदा करने की, जहां हबीब जैसे बूढ़े को जिस करबला ने जवान कर दिया, जहां कासिम जैसे 13 साला को यह कहते हुए सुना, अल मौत अहला मिनल असल, चचा आपकी मोहब्बत में मौत शहद से ज्यादा शीरी है, ये करबला है। तो आज जो नाउमीदी की फिजा जो माशरे पर हाकिम है, जरूरत है हर दौर में करबला को एहया करना। सिर्फ करबला सिर्फ जिक्र बराए जिक्र ना हो, बल्कि जिक्र उम्मीद जिंदगी के लिए। करबला जिंदगी है। तो इसीलिए इमाम अली रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन जलसा मजलिसन युहया फीह अमरुना लम यमुत कल्बहु यौमा यमूतुल कुलूब। अल्लाहु अकबर। आप आज मुझे इस सोशल मीडिया के जरिए सुन रहे हैं, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की यह हदीस याद कर लें, याद रख लें। मौला फरमाते हैं, मन जालसा मजलिसा, अगर कोई ऐसी जगह बैठ जाए, ऐसी मजलिस में बैठ जाए, मजलिस से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आप फर्श अज़ा को बिछा दिया, मिंबर है, आप बैठे हैं और मिंबर खतीब मिंबर पे है, नहीं, जहां भी आप बैठ जाए, जहां जिक्र हो रहा हो, जैसे आप बैठे हैं, मैं सोशल मीडिया के जरिए आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, खिताब कर रहा हूं, ये मजलिस है। इस दौर में जहां हालात खराब है, इज्तिमा की इजाजत नहीं है, आपसे गुजारिश यही है कि अपने घर को अज़ाखाना बना लो, एक मखसूस मकाम मुअय्यन कर लीजिए, अज़ाखाना बना लीजिए, एक नौहा और मरसिया पढ़ लीजिए, फिर जिस जाकिर को सुनना है लाइव सुनिए, मसाइब हुसैन इब्ने अली पर गिरिया कीजिए, मजलिस हो गई। अल्लाह अकबर। पहले हम लोग अज़ाखाने में जाकर मजलिस करते थे, लेकिन हालात ने हमें यूं मजबूर तो कर दिया, मगर इस मजबूरी में भी हमें यह फजीलत मिली कि हमारा घर घर अज़ाखाना बन गया। हर घर में आज आमद ज़हरा है। तो इमाम रज़ा फरमाते हैं, जो भी ऐसी मजलिस में, ऐसी नशित में बैठ जाए, युहया फीहे अमरुना,
जिस मजलिस में, जिस जगह पर हमारे अम्र को जिंदा किया जा रहा हो, जहां करबला को जिंदा किया जा रहा हो। करबला कौन जिंदा करेगा? हम में ताकत, हम में हिम्मत, हम में मजाल कि हम करबला को जिंदा करें। जिंदा करने से मुराद याद, जिक्र, जहां जिक्र करबला हो रहा हो, जहां जिक्र अहले बैत हो रहा हो, ऐसी जगह कोई बैठ जाए, लम यमुत कल्बहु, उस इंसान का दिल नहीं मरेगा उस दिन, यौम यमुतुल कुलूब, जिस दिन सबके दिल मुर्दा हो जाएंगे। तो करबला दिलों को जिंदगी अता करती है, और दिलों की जिंदगी उम्मीद से बाकी होती है। उम्मीद ही की वजह से दिलों की जिंदगी है, नाउमीदी से दिल मुर्दा हो जाते हैं। अगर दिलों को जिंदा रखना है तो जिक्र करबला करो। तो अजीजान मोहतरम, मगर बात यह है कि जिक्र बराए जिक्र ना हो, जिक्र बराए किरदार साजी हो। अली अकबर का जिक्र सुन रहे हो कि अली अकबर ने सुबह आशूर अजान दी, तो सिर्फ ये सुनना सिर्फ सुनने के लिए ना हो। जवान ये तय कर ले, मैं अगर गुलाम अली अकबर हूं तो मैं भी सुबह की अजान दूंगा, मैं भी सुबह की नमाज पढ़ूंगा। अजीजान मोहतरम, जिक्र फकत बराए समाअत ना हो, सुनने के लिए ना हो, जिक्र किरदार साजी के लिए हो। जहां जिक्र किरदार साजी के लिए हो, वहां पर अगर कोई बैठ जाए तो उसका दिल जिंदा हो जाता है। तो अजीजान मोहतरम, करबला से उम्मीद जिंदगी सीखिए। हां, उम्मीद की बात आई है तो मुसलसल इंशाअल्लाह इसी उन्वान के तहत मेरी गुफ्तगू होती रहेगी। बज़ाहिर शायद ये खुश्क और बहुत ही मुश्किल मौजू है, मगर इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा मैं कुछ बातें आप तक पहुंचाऊं जो आपके लिए, हमारे लिए कारआमद हो। उम्मीद दो तरह की है, एक उम्मीद सादिक, एक उम्मीद काज़िब। एक झूठी उम्मीद, एक सच्ची उम्मीद। दोनों में फर्क क्या है? शराब और आब का फर्क है। पानी हकीकत है, तवज्जो चाहता हूं, पानी हकीकत है, मगर प्यासे को बहुत दूर से पानी नजर आता है। जब वो दौड़कर वहां पर जाता है तो पानी नहीं, वो शराब है। ये किज़्ब है, ये झूठ है, ये फरेब है। लिहाजा जो फर्क आब और शराब में है, वही फर्क उम्मीद काज़िब और उम्मीद सादिक में है। उम्मीद हमेशा बरअसासे हकीकत हो। तीन चीजों पर उम्मीद की बुनियाद है। इंशाल्लाह मैं एक आज बयान करूंगा, बाकी दो कल के लिए छोड़ रहा हूं। पहली अहम चीज जो उम्मीद के लिए जरूरी है वो है उम्मीद की असास हकीकत पर हो, उम्मीद की बुनियाद हकीकत पर हो, वाकईयत पर हो। सिर्फ यूं ही उम्मीद कर लेना काफी नहीं है। परवरदिगार आलम जो आपसे कह रहा है, हमसे खिताब कर रहा है, मासूमीन का भी इरशाद है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, उम्मीदवार रहो। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उम्मीद काज़िब हो, झूठी उम्मीद हो। यानी परवरदिगार आलम ने कहा कि उम्मीदवार रहो, मेरी रहमत से मायूस ना होना, तो ऐसा नहीं। बल्कि एक हदीस है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग आने के बाद कहते हैं, ऐ फर्जंद रसूल, इन्ना कौमन मिन मवाली का युअल्लिमूना बिल मआसी व यक़ूलूना नरजू। यह हदीस है बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 67 और सफा नंबर 357। बहुत गौर से इस हदीस को समाअत फरमाए। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत पुरबरकत में उनके असहाब आते हैं और कहते हैं, फर्जंद रसूल, इन्ना कौमन मिन मवाली का, एक गिरोह है, उनका दावा है कि वो आपके चाहने वाले हैं, आपके मवाली हैं।
मगर युल्लिमूना बिल मआसी, मगर वो हमेशा गुनाहों में मुलव्विस रहते हैं, कोई वाजिब को अदा नहीं करते, हर हराम को अंजाम देते हैं, शराब पीते हैं, मसलन नमाजों को तर्क करते हैं, गीबतें करते हैं, लेकिन इद्दिया है कि हम मवालियान हैदर कर्रार हैं, हम मवालियान अइम्मा अहले बैत हैं। आज भी ऐसे लोग मिलते हैं ना, अमल से कोई ताल्लुक नहीं है, मस्जिदों में नजर नहीं आएंगे, रोजे नहीं रखेंगे, मगर बड़े मवाली बनते हैं, मौलाई बनते हैं। ऐसे लोग इमाम के जमाने में भी थे। लिहाजा असहाब उस गरोह से मुताल्लिक इमाम की खिदमत में दरियाफ्त करते हैं, ये गरोह है जो आपके चाहने वाले हैं, इनका इद्दिया है, इनका दावा है, ये कहते हैं कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, मगर उनके अमल को देखो, वो हमेशा गुनाहों में मुब्तला रहते हैं, मुलव्विस रहते हैं। वयक़ूलून नरजू, और ये कहते हैं कि हमें उम्मीद है, चूंकि हम चाहने वाले हैं अहले बैत के, हमें शफाअत की उम्मीद है, हमें जन्नत की उम्मीद है। इमाम ने क्या जवाब दिया सुन लीजिए, ये आज के अफराद के लिए भी हदीस है, जो गली गली ये इद्दिया करते हुए घूमते हैं, हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, हमसे बड़ा कोई चाहने वाला नहीं है, हम मवालियान हैदर कर्रार है, अमली तौर पर जीरो, न नमाज, न रोजा, न कुरान की तिलावत, हमेशा गीबतें, चुगलियां, गालियां, लेकिन बड़ा इद्दिया है कि हम चाहने वाले हैं। उन लोगों के लिए इमाम क्या फरमाते हैं सुन लीजिए, फकाला, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कज़बू लैसु लना बिमवालिन, वो झूठ बोल रहे हैं, वो हमारे चाहने वाले नहीं है, बल्कि ये कौन है, कौमुन तरज्जह बिहिम, ये वो लोग हैं जो अपने हवाए नफ्स को अपना अकीदा समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, जो उनके नफ्सानी ख्वाहिशात है उसका इत्तेबा करते हैं। ये हमारी इत्तेबा करने वाले नहीं है, हमारी पैरवी करने वाले नहीं है। तो अजीज़ान मोहतरम, बहुत से लोग हैं अपने ख्वाहिशात नफ्सानी, अपने ख्यालों को अकीदा समझते हैं, ये है उम्मीद काज़िब। मौला ने फरमा दिया कज़बू, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लैसु लना बिमवालिन, ये हमारे मवाली नहीं है। तो अजीज़ान मोहतरम, उम्मीद वाबस्ता हो उम्मीद रहमत, मगर उम्मीद बरअसासे हकीकत हो, बरअसासे वाक़इयत हो। इसीलिए मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इय्याका वर्रजा अल काज़िब फ़इन्नहु युफ़क़का फिल खौफ़ि सादिक़, खबरदार तुम रजाए काज़िब यानी उम्मीद काज़िब से परहेज करो, झूठी उम्मीदें ना बांधो। उम्मीद पे दुनिया कायम है, मशहूर मकूला है, मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि झूठी उम्मीदों पर अपनी दुनिया को कायम करें, झूठी उम्मीदें वाबस्ता रखें, नहीं, वो शराब है। उम्मीद हकीकत पर मबनी हो, अमल करो, फिर परवरदिगार आलम से उम्मीद की रहमत रखो, अहले बैत का इत्तिबा करो, फिर उनसे शफाअत की उम्मीद करना। इसीलिए मौला फरमाते हैं, इय्याका वर्रजाल काज़िब, खबरदार रजाए काज़िब यानी झूठी उम्मीद से परहेज करो, डरो, इसलिए कि झूठी उम्मीदें तुम्हें सिद्क यानी आपको खौफ सादिक में मुब्तला कर देती हैं, यानी हकीकी खौफ आपको आखिर में हासिल हो सकता है। अल्लाह अकबर। बहुत से इस तरह तारीख में मिलते हैं जिन्हें अल्लाह से झूठी उम्मीदें वाबस्ता थी। बहुत से लोग ये कहते थे, नहनु अब्नाउल्लाह, बनी इसराइल, उनका दावा था हम इसरान खुदा है, अल्लाह की औलाद है, सारी दुनिया जो है हमारी गुलाम है, हम खुद अल्लाह के खास है।
परवरदिगार आलम की कोई रिश्तेदारी किसी से नहीं है। किसी खास घरों के लिए परवरदिगार आलम ने आरक्षण मुहैया नहीं किया, रिजर्वेशन मुहैया नहीं किया। ये हर हालत में ये जन्नत में जाएंगे, चाहे ये गुनाह करे, चाहे ये सवाब करे, ये गुनाह करे या अमल खैर अंजाम दे। नहीं, खुदा की कोई औलाद नहीं, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा हुआ, न उससे कोई चीज पैदा हुई है, उसका कोई खानदान नहीं है। उसके पास मेयार है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो जितना बातकवा होगा उस कदर वो अल्लाह के नजदीक में मुकर्रम साहिब इकराम होगा। तो उसका कोई खास किसी से ऐसी निस्बत नहीं है। किसी को चाहता है तो उसके ईमान की बुनियाद पर, उसके अमल साले की बुनियाद पर। जो लोग कहते हैं नहनो अब्नाउल्लाह, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की हम औलाद है। बनी इसराइल क्या कहते हैं? बनी इसराइल यही तो कहते हैं कि हम औलियाउल्लिल्लाह, हम अल्लाह के औलिया हैं, यानी अल्लाह के दोस्त है। दोस्त कैसे? दोस्त को जहन्नम के हवाले कर देगा। आज भी ये बनी इसराइल, जो इसराइल है, ये यहूदी, ये लोग इसराइली आज भी सारी कायनात को ये गुलाम समझते हैं। ये अपने को गरोह खास समझते हैं, जिसकी वजह से फलस्तीनियों पर आज भी ये लोग जुल्म कर रहे हैं। दुनिया खामोश है, तमाशाई है, कोई बोलने वाला नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, ये कहते हैं नहनु औलियाउल्लिल्लाह, हम अल्लाह के दोस्त है। कुरान मजीद सूरह जुमा में परवरदिगार आलम ऐलान कर रहा है, कुल रसूल से कह दीजिए, या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउल्लिल्लाह, अगर उन लोगों से कह दो जो यहूदी है, अगर वो गुमान करते हैं, ये उम्मीद नहीं है, ये उनका गुमान है, इन ज़अमतुम, अगर तुम गुमान कर रहे हो, अन्नकुम औलियाउल्लिल्लाह, तुम अल्लाह के खास दोस्त हो, तुम्हें परवरदिगार आलम हर हालत में जन्नत में भेज देगा। फतमन्नौल मौत इन कुंतुम सादिकीन, फिर मौत की तमन्ना करो, तुम्हें हर हाल में जन्नत में जाना है, तुम्हारे लिए दुनिया मंजिल इम्तिहान नहीं है, तो फिर यहां क्यों हो? मौत की तमन्ना करो, अपने दावे में सच्चे हो, इन कुंतुम सादिकीन। तो अज़ीज़ान मोहतरम, खुदा किसी खास गरोह को महसूस नहीं किया। किसी को भी परवरदिगार आलम चाहता है तो उसके ईमान की बुनियाद पर, उसके अमल सालेह की बुनियाद पर, उम्मीद हमेशा उम्मीद सादिक हो अल्लाह से। और परवरदिगार आलम ऐलान कर रहा है, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। रसूल कह दीजिए इनसे, तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हो, तुम्हें यह दावा है कि तुम अल्लाह के दोस्त है, कहो इनसे फत्तबिऊनी, मेरा इत्तिबा करे, मेरी पैरवी करे। यानी अगर आप अल्लाह से मोहब्बत का दावा कर रहे हो तो फिर रसूल का इत्तिबा करो, रसूल की पैरवी करो। रसूल की पैरवी दलील मोहब्बत इलाही है। जो ऐसा करेगा, परवरदिगार आलम ऐलान कर रहा है, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमको दोस्त रखेगा। तो अजीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम उससे मोहब्बत करता है जो रसूल की पैरवी करता है, रसूल की राह पर चलता है। करबला इसी सीरत रसूल के हिया का नाम है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, असीर बेसीरत जद्दी व अबी, मैं सिर्फ करबला के लिए क़याम इसलिए कर रहा हूं, मैं जद की सीरत पे चलना चाहता हूं, सबको जद की सीरत पे लाना चाहता हूं। तो कुरान भी तो यही ऐलान कर रहा है, अगर तुम्हें दावाए मोहब्बत इलाही है तो रसूल का इत्तिबा करो। अब हमें कायनात आदम आलम में ऐसी हस्तियों को तलाश करने की जरूरत है जिन्होंने इत्तिबाए रसूल की हो, और उस इत्तिबाए रिसालत की बुनियाद पर अल्लाह ने खुद कहा हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। वो कौन हस्तियां है? बहुत से मवारिद ऐसे हैं जहां पर परवरदिगार आलम ने ऐलान किया, इनसे मैं मोहब्बत करता हूं। बस उन्हीं की सीरत को हम नमूने अमल बनाने, अगर आप देखना है तो मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात वो जात है
जिनके लिए परवरदिगार आलम ने कहा ये वो है जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं, मेरा रसूल मोहब्बत करता है। क्यों कि ये इत्तिबाए रिसालत में इस कदर खरे उतरे हैं। याद है ना जंग खैबर, मुसलमानों का लश्कर मुसलसल 39 दिन तक शिकस्त खाता रहा। 39 दिन हो गए, आखिरी रात है, रसूल ने ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया? लातयन रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार। और उसके बाद ये ऐलान का, ये कल मैं उसको अलम दूंगा जो रजुल होगा, मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, और वो होगा जिससे खुदा और रसूल उसका मोहब्बत करेगा। यही नहीं, और वो खुदा और रसूल से मोहब्बत करेगा। मोहब्बत एक तरफा नहीं, इधर से भी मोहब्बत है, उधर से वो मोहब्बत है। कल अलम उसको मिलने वाला है। अब देखो वो कौन है जो खुदा और रसूल को से मोहब्बत करता है और खुदा और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। उस जात को देखो, उसी का इत्तेबा करो, उसी के राह पे चलो। यही इस्लाम है, यही दीन है। वो कौन है? रात में ऐलान किया रसूल ने, कल उसको अलम दूंगा जो रजुल होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। और ये भी फरमाया ला यरजा, वो उस वक्त तक नहीं लौटेगा हत्ता यफ्तहल्लाहु अला यदे, जब तक परवरदिगार आलम उसके हाथों पर फतह नहीं लिखे, जब तक वो कामयाब नहीं होगा। ये हदीस मुस्नद इब्न हंबल में भी मौजूद है, बुखारी में भी मौजूद है, फथुल बारी में मौजूद है, अहले सुन्नत की मुतअद्दिद किताबों पर। खुद खलीफा दुव्वम रावी हदीस है। खलीफे दुव्वम ने अपने बेटे से बयान किया, बेटे ने अनस से बयान किया। हदीस मौजूद है मसनद में, मुत्तफिक अलैह रिवायत है। हत्ता खलीफे दुव्वम ये कहते हैं मैं रात भर जागता रहा, मैं ही नहीं बल्कि बातल मुस्लिमून जमिया। ये तारीख के अल्फाज है। बात कहते हैं रात भर जागना। बैत इस घर को कहा जाता है जिसमें रात गुजारी जाती है। कहते हैं बातल मुस्लिमून जमिया, तमाम मुसलमान रात भर जागे। क्यों? अलम की तमन्ना में, शायद मुझे मिले। ये जो उम्मीदें वाबस्ता है ना सबकी, ये उम्मीदें काजिब है। तुम इस लायक नहीं, तुम्हें कैसे अलम मिल जाएंगे? ये उम्मीद तुम्हारी उम्मीदें काजिब है, ये झूठी उम्मीद है। क्योंकि तुम, रसूल ने कहा मैं गैर फर्रार को अलम दूंगा, तो वहीं पर तुम्हारी उम्मीदें मुनक़ते हो जानी चाहिए। तुम फर्रार हो, गैर फर्रार नहीं हो। लिहाजा तुम्हारी उम्मीदें उस अलम से तुम्हारी उम्मीदें जो है वो उम्मीद काजिब है, झूठी उम्मीद है। अब रात भर जागते रहे, अली तो नहीं है। सुबह हुई, रसूल ने फरमाना आइना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब कहां है? कहा तो वो तो उनको आशूब चश्म लाहिक है, वो मदीने में है। मदीने से खैबर तकरीबन 160 किलोमीटर का फासला है। रसूल ने कहा नहीं, बुलाओ उन्हें। बुलाया गया, फिर रसूल ने कहा उदनु मिन्नी, अल्लाहु अकबर, करीब बुलाया। उसके बाद आंखों को रसूल ने एक मर्तबा लुआब दहन के जरिए शफायाब किया। उसके बाद अलम उनके हवाले किया और उस अलम से वो अलमदार बना। वो अलमदारी का सिलसिला जो खैबर से चला करबला में अब्बास के हाथों में आया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो अली अजीज़ान मोहतरम, बस बात को मुख्तसर कर रहा हूं। उम्मीदें हमेशा सादिक होनी चाहिए। अल्लाह से उम्मीद हो, या रसूल से उम्मीद हो, या इमाम से उम्मीद हो। कूफे में जो लोग इमाम को बुला रहे थे, इमाम से जो उन्हें उम्मीदें वाबस्ता थी, ये उनकी उम्मीदें बास की उम्मीदें काजिब थी। जब मेरा मौला मदीने को खैरबाद कहकर मक्का मुअज़्ज़मा 4 या 5 माह शाबान को मुख्तसर काफिले के साथ पहुंचा। शाबान के 5 से लेकर 8 ज़ीहिज्जा तक इमाम हुसैन का क़याम मक्के में था। कितने महीने? शाबान से माह रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़ादा, 4 महीना 2-4 दिन। जब कूफे वाले को पता चला फर्जंद रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकारे बैअत यजीद करके
मक्के को खैरबाद कहा, मदीने को खैरबाद कहा, मक्के में मुकीम है। सुलेमान इब्ने सुरद खजाई के घर में सब जमा हुए, खत लिखा। खत में एक जुमला सबने लिखा, कहा लैसा अलैनल इमाम, हमारा कोई इमाम नहीं, फक़बल इलैना, हमारी जानिब तशरीफ लाइए आका, लअल्लल्लाहु यजमउना अलल हक़्क़ वल हुदा, उम्मीद है कि परवरदिगार आलम आपके आने की वजह से, आपके आने की बरकत से हम सबको हक व हिदायत पर जमा कर देगा। अल्लाह अकबर। उनका ये कहना लैसा अलैनल इमाम, हमारा कोई इमाम नहीं है। खत लिखने वाले पहला खत जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मौसूल हुआ 10 माह रमजान, 10 माह रमजान सन 60 हिजरी पहला खत। उसके बाद से मुसलसल खत आते रहे। लहूफ की रिवायत के मुताबिक 10,000 तक खत लिखे। अब ये 10,000 की तफसील या तो दस्तखतों के लिहाज से है या अलग अलग है, उसकी एक बहस है। और ऐसे ऐसे लोग भी खत लिख रहे थे जो इमाम को तो दावत दी, बाद में वो दुश्मन के लश्कर में थे। उनकी उम्मीदें देखिए, इमाम को बुला रहे हैं। कौन? वो शास इब्ने रबी है, यजीद इब्ने हारिस है, अम्र इब्ने खैस है, और उसी तरह अम्र इब्ने हज्जाज है। ये वो अफराद है जो इन्होंने अलग से खत लिखा का अखदरिल अशजार, अखदरतिल अशजार, आका आइए, इमाम तशरीफ लाइए। दरख्त हरे भरे हो गए हैं, खेत लहलहा रहे हैं, चश्मे जारी हो चुके हैं, इमाम को बुला रहे हो हिदायत के लिए, ये सैर तफरीह के लिए दावत दे रहे हैं। मारिफत इमाम नहीं है। जब मारिफत इमाम नहीं है तो उम्मीदें भी सादिक नहीं हो सकती। लिहाजा उम्मीद सादिक होने के लिए जिससे उम्मीद कर रहे हो उसकी सही मारिफत जरूरी है। इन्हें इमाम की मारिफत नहीं थी। सब ने कहा लैसल इमाम अलैना, हमारा कोई इमाम नहीं, आका तशरीफ लाइए। इमाम ने जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को अपना नाइब बनाकर 15 माह रमजान सन 60 हिजरी मक्के से रवाना किया। कद नफज तो इलैकुम अकी वब्न अम्मी, ये मेरा भाई है, वसीक़ती मिन अहले बैती, ये मेरा बाभरोसा है। अल्लाह अकबर। हुसैन जिस पर भरोसा करे उसे कहते हैं मुस्लिम इब्ने अकील। हाजादारो, साथ में यह भी लिखा हुसैन ने, फला अमरी मल इमाम इल्लल आमिल बिल किताब, तुम ये कह रहे हो लैसा अलैना इमाम, हमारा कोई इमाम नहीं है, इमाम से तुम्हारी उम्मीदें क्या हैं? फला अमरी, मौला फरमाते हैं कसम है उस जात की जिसके यद इख्तियार में मेरी जान है, फला अमरी मल इमाम इल्लल आमिल बिल किताब, तुम इमाम को तो बुला रहे हो, मारिफत इमाम रखो। इमाम वो होता है सिर्फ किताब इलाही के मुताबिक अमल करता है, वल आकिज़ु बिल क़िस्त, अदल इंसाफ को जारी करता है और अपनी जात को अल्लाह से वाबस्ता रखता है, ख्वाहिशात नफसानी से नहीं। बस अजीज़ान मोहतरम, हुसैन मुस्लिम को भेजते हैं। जनाब मुस्लिम कूफा आते हैं। जब मुस्लिम कूफा पहुंचते हैं, 18,000 कूफियों ने मुस्लिम के हाथों पर हुसैन के लिए बैअत की। हाज़ादारो, आज मुहर्रम की दूसरी तारीख है। मैं हमेशा अज़ाखाने छोटी करबला में दूसरी तारीख को जनाब मुस्लिम के मसायब पढ़ा करता हूँ। आज भी जनाब मुस्लिम की मसायब ही पढ़ना चाहता हूँ। मुस्लिम आए, 18,000 कूफियों ने मुस्लिम के हाथों पे बैअत की। मुस्लिम खुश हो गए। इमाम हुसैन को खत लिखा, आका कूफा आपकी आमद के लिए मुंतजिर हुए, कूफा मुंतजिर है इस्तकबाल के लिए। यह खबर यजीद तक पहुंचती है। यजीद ने उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को वहां का हाकिम बनाकर, गवर्नर बनाकर भेजता है। जब उबैदुल्लाह इब्ने जियाद कूफा पहुंचता है, वहां के शियों पर, वहां के लोगों पर सख्ती करता है और कबीलों के सरदारों को खरीदता है, औरतों को डराता है।
तो वो कूफी जो जिन्होंने 18,000 लोगों ने बैअत की, अब मुस्लिम के साथ कोई नहीं है, गिने चुने चंद अफराद। ये कहानी इब्ने उर्वा जिन्होंने मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी, मगर पनाह देने के एवज में उनके सर को कलम कर दिया गया। अब मुस्लिम नहीं चाहते हैं कि मेरी वजह से किसी का नुकसान। जमाना किस कदर पुराशोभ हो चुका। अब मुस्लिम हैं और तन्हाई है, मुस्लिम है गरीबुल वतनी है, मुस्लिम है प्यास है, मुस्लिम है भूख है। एक ही चीज का खलक है मुस्लिम को। मैंने आका को बुला लिया, किसी तरह मैं कूफे से बाहर जाऊं और मैं अपने आका से कहूं आका ना आइए। ज़माना पुराशोभ हो चुका है, लोग मुनहरिफ हो गए हैं, लेकिन जाए तो कैसे जाए। तमाम सरहदों पर कूफे के पहरा है सिपाही शाम का, सिपाही इब्ने ज़ियाद का। अल्लाह अकबर। जहां हजारों लोग मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ते थे, वहां मगरिब की नमाज के लिए जब मुस्लिम पहुंचे 10 आदमी थे। जब मुस्लिम नीचे उतरने लगे तो 2 आदमी। जब मस्जिद से नीचे उतरे थे वो 2 भी, एक इधर गया एक उधर गया। यक्को तनहा मुस्लिम कूफे के गलियों में घूमता रहा। हाजादारो शहादत मुस्लिम दीबाचा करबला है, आंसू बहाइए, हुसैन को मुस्लिम का पुरसा दीजिए। यह मुकद्दमा करबला की शहादत है। हाँ, रात भर घूमते रहे, सुबह हुई फिर दोबारा गलियों में घूमते रहे, दुश्मन से छिपते रहे। एक साये दीवार में बैठ गए। वो एक मुअज़्ज़मा, एक मोमिना का घर था। तारीख ने उसका नाम तौआदी बताया। वो ज़ईफा जब घर से बाहर आती है, देखती है कि जवान खूबरू उसके घर के दीवार के साये में बैठा हुआ है, सर झुकाए। एक मर्तबा पूछती है तेरी क्या हाजत है। मुस्लिम ने कहा अगर हो सके तो उस पानी का एक जाम दे दे। तो एक कासे आब मुस्लिम के हवाले करती है। मुस्लिम पानी पीते हैं, बहुत प्यासे थे मुस्लिम, पानी पीकर वहीं पर बैठ जाते हैं। एक मर्तबा उस मोमिना ने कहा, तौआ ने कहा जवान तू जानता नहीं है शहर के हालात खराब हैं, किसी को रुकने की इजाजत नहीं है, 4 आदमियों को इकट्ठा खड़े होने की इजाजत नहीं है। ऐसे माहौल में तू क्यों बैठा हुआ है, अपने घर को क्यों नहीं जाता। अल्लाह अकबर। मुस्लिम ने क्या जवाब दिया। मुस्लिम ने फरमाया घर वो जाए जिसका कोई घर हो। घर हो जाए जिसका कोई घर हो। तो ने पूछा क्या तू गरीब कूफा है। मुस्लिम ने एक आह सर्द खींची, कहा हाँ मैं गरीब कूफा हूं। कहां के रहने वाले हो। उसने कहा मैं यसरब और मदीने का रहने वाला हूं। मदीने का नाम सुनना था। तवा ने कहा क्या तू मेरे आका मुस्लिम के हमरा आया। एक मर्तबा सर झुकाकर मुस्लिम ने कहा मैं ही मुस्लिम हूं। इतना सुनना था। वो मोमिना मुस्लिम के कदमों पे गिर जाती है, कहती है आका मुझे माफ करना, मैंने नहीं पहचाना ये घर आपका घर है। इसरार बढ़ा तो रात रुकने के लिए मुस्लिम राजी हो गए, मगर जब उसका बेटा इनाम की लालच में मुस्लिम के होने की खबर लश्कर पिसर ज़ियाद को देता है, रात भर मुस्लिम इबादत करते रहे। सुबह की नमाज खत्म हुई, क्या देखा घोड़ों की टापों की सदाएं सुनाई दी। मुस्लिम समझ गए अब लश्कर मुझे गिरफ्तार करने के लिए आया। असलहा सजा, सर पे खोद रखा, मुस्लिम आमादे जंग होकर घर से निकलने लगे। तो आने हाथों को जोड़कर कहा आका न जाइए आका। लेकिन गैरत हाशिमी को गवारा नहीं थी। मुस्लिम गए। अल्लाह अकबर। मुख्तसर कर रहा हूं। मुस्लिम लड़ते रहे 3 दिन की वो कैद। अरे भूखा प्यासा मुसलसल ये लड़ता रहा। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा लड़ते लड़ते जब सिपाही इब्ने ज़ियाद को वो पीछे की तरफ ढकेल रहे थे, तो उसका कमांडर चीफ जो मोहम्मद इब्ने अशअस था, पिसर ज़ियाद को कहलवाया और फौज की जरूरत है। तो पिसर ज़ियाद झुंझला कर ये जवाब
पहुंचाया। अरे मोहम्मद इब्न अशअस को क्या हो गए, एक से लड़ने के लिए उसे और सिपाहियों की जरूरत है। अरे मोहम्मद इब्न अशअस ने कहा, जाकर पिसर जियाद से कह देना मैं कूफे के किसी बनियाओं बखाल से नहीं लड़ रहा हूं, मैं हाशिमी जवान से लड़ रहा हूं। हजारों जब गिरफ्तार न कर सके, जब वो मुस्लिम पर काबू न पा सके, तो एक मर्तबा धोखे से गढ़ा को खोदा और पीछे की जानिब हटने लगे। मुस्लिम जब जंग करते करते नशेब में गिरे तो अल्लाह अकबर, अरे मुस्लिम सफीर हुसैन है ना, अरे सफारत के हुकूक को अदा कर रहे हैं। ये है गरीब कूफा, हुसैन है गरीब करबला, हुसैन है गरीब करबला। अल्लाह अकबर, हुसैन गरीब करबला है। देखिए वहां पर भी, वहां पर भी नशेब और यहां पर भी नशेब दोनों जगह नशेब है। यहां वहां पर भी तलवार, यहां पर भी तलवारें। मुस्लिम गरीब, अल्लाह अकबर, जब मुस्लिम को गिरफ्तार करके पिसर जियाद के सामने ले गए, किसी ने कहा सल्लिम अलल अमीर, अमीर को सलाम करो। एक मर्तबा मुस्लिम ने कहा मालिल गैर हक, तो दुफ हो तुझ पर, मालिल अमीर, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के। उसने कहा चाहे तुम सलाम करो ना करो, मगर मैं तुझे कत्ल करके रहूंगा। अल्लाह अकबर। अज़ादारो, बस आखिरी मंजिल इधर हुसैन मक्के से निकल चुके हैं, मक्के से निकलकर मंजिल बंद मंजिल अपने सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। काफिला आगे बढ़ रहा है, मकाम जुबाला तक पहुंचे हैं। बस दिल में यही फिक्र है कोई कूफे की तरफ से आए, मुस्लिम की खबर सुनाए। हाँ ज़ादारो, खड़े होकर मेरा इमाम देख रहा है। क्या देखा, एक सवार आ रहा है। अरे मौला मुश्ताक हुए, आगे बढ़े मालूम करने के लिए ये आने वाला सवार कूफे की तरफ से आ रहा है। मैं अपने भाई की इत्तला तो इससे ले सकता हूं, मगर आजादारो, जब आने वाला गौर से देखा, वो हुसैन को पहचानता था। जैसे ही हुसैन पर उसकी नजर पड़ी, उसने एक मर्तबा घोड़े को मोड़ लिया। इस मंजर को असहाब हुसैन ने देखा, घोड़ों पर सवार हुए, एक मर्तबा उस आने वाले मुसरफी को गिरफ्तार किया और उससे पूछा, भाई इतना बता दे, जो कूफे थे तू सीधे आ रहा था, मगर जैसे ही तूने मेरे आका हुसैन को देखा, तूने अपना रुख क्यों मोड़ लिया? तो उसने कहा इसीलिए मोड़ा कि मैं जानता हूं मेरा आका हुसैन मुझसे क्या सवाल करने वाला है। यही तो मेरा आका पूछेगा ना, तुम जब चले थे तो मेरे भाई मुस्लिम की क्या खबर है थी, मैं क्या जवाब दूं? इसलिए कि जब मैं कूफे से चला, मुस्लिम के लाश के पैरों में लस्सियां बांधकर गलियों में खींचा जा रहा था। अल्लाह अकबर। असहाब हुसैन हुसैन की खिदमत में आते हैं, शहादत मुस्लिम की खबर दी। हुसैन ने अमामे को सर से उतारा, कलमा इस्तरजा को जबान पर जारी किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मर्तबा मुस्लिम की बेटी आई, जानू पर बिठाया, दस्ते शफकत को फेरा। अल्लाह अकबर। हाशिमी खानदान की बच्ची थी, समझ गई, कब कपाते हुए होठों से पूछती, आका मेरे बाबा की खैर तो है ना? अल्लाह अकबर। सकीना देख रही है, मैं कहूंगा आका यतीमा के सर पे दस्ते शफकत को फेर रहे हो, जरा सकीना को हटा लो। इसीलिए असरे आशूर सकीना ने कहा, बाबा जाते हो, आपके बाद कोई मेरे सर पे दस्ते शफकत नहीं फेरेगा, मेरे सर पे दस्ते शफकत फेर के जाना। हाज़ादारो, खबर शहादत खैमे में पहुंची। मुस्लिम की जोजा दहाड़े मार के रोने लगी। हाँ, मुस्लिम की जोजा कौन थी? अली की बेटी थी, अब्बास की बहन, हुसैन की बहन। हाँ, मुस्लिम की जोजा अली की बेटी है। अब्बास को कहा हुसैन ने, जाओ अब्बास, बहन को तसल्ली दो, बहन को तलकीन सब्र करो। यकीनन कैसे अल्लाह अकबर किसी भाई को ये वक्त ना आए
कि भाई बहन के सामने बैठकर बहन की बेवगी पर सब्र की तलकीन दे, मगर हाय रे अब्बास ने ये कहकर खामोश किया होगा, बहन खामोश हो जाना, हम जा रहे हैं कूफा, जब कूफा पहुंचेंगे मैं अपने भाई मुस्लिम के कातिलों से जरूर बदला लूंगा। यकीनन से सोचे मुस्लिम को ये सुनकर ढारस बंदी होगी, अभी मेरा भाई अब्बास जिंदा है, जब वो कूफा पहुंचेगा कातिलों से बदला लेगा। हाँ ज़ादारो, जब 11वीं मुहर्रम को लुटा हुआ काफिला करबला से कूफा पहुंचा, शहर कूफा में आया, दारुल इमारा के सामने अल्लाह अकबर दरवाज़ा दारुल इमारा पर मुस्लिम का सर लटका हुआ है। सफीर ने आका को सलाम किया, ज़ौजे मुस्लिम की निगाह मुस्लिम के सर पे पड़ती है। अरे एक मर्तबा अब्बास के सर के जानिब देखा, यही कहा होगा भैया अब्बास अब तो कूफा आ गया, क्या मुस्लिम के कातिलों से बदला नहीं लोगे?